बचपन में डॉक्टरों ने शोएब अख्तर की मां से कहा था, ये बच्चा शायद कभी ठीक से चल भी ना पाए। 6 साल तक शोएब अख्तर अपने पैरों पर एक दिन भी खड़ा ना हो सके। मां हामिदा अवान रोजाना 5 मील पैदल चलकर अस्पताल जाती, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद एक दिन उनका बेटा अपने कदमों पर चल सके। मगर डॉक्टर्स के अल्फाज दिल चीर देने वाले थे। इलाज छोड़ दो, इस बच्चे के ठीक होने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। लेकिन एक मां हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो दिन भर अस्पताल की लंबी राहदारियों में उम्मीद के चिराग लिए भटकती रहती और रात को थकी हारी हालत में सजदे में गिरकर सिर्फ एक ही दुआ मांगती, या अल्लाह मेरी बेटी को अपने कदमों पर खड़ा देखना। 9 साल की उम्र में शोएब अख्तर अचानक अपने पैरों पर खड़े हो गए। वो बच्चा जिसके बारे में डॉक्टर्स उम्मीद छोड़ चुके थे। मां की दुआओं ने वो कर दिखाया जो दवाइयां और डॉक्टर भी ना कर सके। जब मां ने अपनी बेटी को चलते देखा तो उस एक लम्हे की खुशी ने बरसों की तकलीफ भुला दी। बेटी के नन्हे नन्हे कदम चलने लगे और मां की आंखों में खुशियों का समंदर उतर आया। मगर शोएब अख्तर के ख्वाब बहुत बड़े थे। वो गलियों में छुप छुप कर प्रैक्टिस करते, दीवार को विकेट समझकर बार बार गेंद मारते रहते। लोग उन पर हंसते थे, मगर उन्हें यकीन था कि यही मेहनत एक दिन उन्हें स्टेडियम की रोशनियों तक ले जाएगी। जब शोएब ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस टीम की ट्रायल के लिए लाहौर जाने का फैसला किया तो उनके पास बस का किराया तक नहीं था। मगर ख्वाब मजबूरियों से कहीं बड़े हो चुके थे। वो हिम्मत करके बस की छत पर छुप कर बैठ गए। तेज हवा उनके चेहरे से टकराती रही, मगर उनकी आंखों में सिर्फ एक ही मंजिल थी, लाहौर का मैदान। ट्रायल के दौरान जब शोएब ने पहली गेंद करवाई तो उसकी रफ्तार देखकर सब हैरान रह गए। खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसी हजूम में माजिद खान की नजर इस नौजवान पर ठहर गई। वो खामोशी से उसकी हर गेंद देखते रहे। मजीद खान समझ चुके थे कि ये लड़का सिर्फ ट्रायल देने नहीं आया, ये अपनी अलग तारीख लिखने आया है। आहिस्ता आहिस्ता शोएब पाकिस्तान ए टीम तक पहुंचे। फिर 1997 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनका टेस्ट डेब्यू हुआ और फिर वो तूफान आया जिसे दुनिया आज भी याद करती है। 2003 वर्ल्ड कप में न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड के मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ शोएब अख्तर ने 161.3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी। ये लम्हा आज भी क्रिकेट तारीख की सबसे खतरनाक और यादगार स्पेल्स में शुमार किया जाता है। मगर इतनी कामयाबी के बाद भी शोएब अख्तर अपनी मां की कुर्बानियों को कभी नहीं भूले। एक बार वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेल रहे थे कि घर से फोन आया। मां ने आहिस्ता से कहा, बेटा आटा खत्म हो गया है। ये कोई आम आटा नहीं था, ये वो खास आटा था जो शोएब हमेशा अपनी मां के लिए खुद लाकर देते थे और घर में किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था। शोएब अख्तर ने बगैर एक लम्हा जाया किए सब कुछ छोड़ दिया और सीधा उस पुरानी आटे की दुकान की तरफ निकल पड़े जहां से वो हमेशा अपनी मां के लिए आटा लिया करते थे। हाथ में आटे का थैला लिए वो तेजी से घर की तरफ दौड़ते रहे। जब घर पहुंचे तो सांस तेज चल रही थी, मगर आवाज में अजीब सुकून था। वो अपनी मां के सामने खड़े हुए और धीरे से बोले, मां ले आया हूं आटा। शोएब अख्तर जानते थे कि उनकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी ताकत उनकी मां की दुआएं थीं। इसीलिए उन्होंने जिंदगी की हर रुकावट को तोड़ा और दुनिया के 30 तरीन बॉलर्स में अपना नाम हमेशा के लिए लिख दिया। उन्होंने भारत के दौरों में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और दूसरे बड़े बैटर्स को अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग से आउट किया। ये सिर्फ मां की दुआएं और शोएब अख्तर की सख्त मेहनत थी जिसकी बदौलत वो दुनिया भर में रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हुए और ये एजाज उन्हें हासिल